फ्रेंड्स, ये श्रद्धा शर्मा मैं आपका स्वागत करती हूँ। कल की क्लास में हमने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें हमने उसके सारे बेसिक्स कवर कर लिए थे। जिसमें हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ एरर, दो तरह की होती है, प्रिंसिपल एरर, क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर को फिर तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि वन साइडेड एरर्स क्या होती हैं, टू साइडेड एरर्स क्या होती है, कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करती है, कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करती। कल के क्लास में हमने ये देखा था कि अधिकतर जो टू साइडेड एरर्स होती हैं वो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करती, ओनली वन साइडेड एरर ही ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करती हैं। कल हमने रेक्टिफिकेशन का तरीका भी देखा था कि ट्रायल बैलेंस से पहले गलतियां हो रही हैं, बनने से पहले। ठीक है, और अगर वो वन साइडेड एरर है तो हम कैसे उसको करेक्ट करेंगे, और अगर टू साइडेड एरर है तो कैसे करेक्ट करेंगे। वन साइडेड एरर के केस में हम मिस्टेक्स को करेक्ट कर रहे थे बाय रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, और टू साइडेड एरर के केस में हम करेक्ट कर रहे थे बाय रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया और हमें मिस्टेक्स पकड़ में आई हैं, तो हम कैसे उन गलतियों को सुधारेंगे। ठीक है, तो ये एक बात तो क्लियर है कल के पूरे डिस्कशन से कि ट्रायल बैलेंस जो इम्पैक्ट होता है वो वन साइडेड एरर से होता है। ठीक है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में हम जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए एक अकाउंट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रायल बैलेंस है, आप यही करते हो ना, 11th-12th में भी आप यही करते आ रहे होगे, ये ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, ये आपका डेबिट होता है साइड, ये आपका क्रेडिट साइड होता है। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, टोटल लगाया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके डेबिट साइड का टोटल आया 15,000 और क्रेडिट साइड का जब आपने टोटल लगाया तो ये आया 10,000। ट्रायल बैलेंस को टैली होने के लिए क्या है, टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। बट यहाँ आप देख रहे हो कि डेबिट का टोटल तो 15,000 है, लेकिन क्रेडिट का कितना है, इट्स 10,000। यानी यहाँ पे आप क्या करते थे, आप यहाँ पे लिखते थे सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस 5,000 डाल दे और टोटल को मैच करा के 15,000 कर दिया करते थे। ठीक है, ये यहाँ तक का नहीं है, इसको थोड़ा सा सुधार लो, यहाँ तक का टोटल आपका 10,000 आ रहा है। ठीक है, आपने यही क्या करते थे, सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस डाल दिया करते थे और ट्रायल बैलेंस को मैच करा दिया करते थे। राइट, यही होता था। हाँ, तो मेन चीज जो यहाँ पर है वो यही है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो भी मिस्टेक्स आती हैं वो वन साइडेड की तरफ से आती है, और ट्रायल बैलेंस की जितनी भी एरर्स होती हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है जर्नल एंट्री पास करने का। इसलिए हमें एक और अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है जर्नल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और उसके लिए हम एक अकाउंट यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं सस्पेंस अकाउंट। समझ में आ गया? फिर से सुनना, ट्रायल बैलेंस में अगर एरर होगी तो हम उसको रेक्टिफाई सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री के थ्रू करेंगे, और जर्नल एंट्री पास करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो भी एरर आएंगी वो वन साइडेड मिस्टेक्स के कारण आएंगी, और वन साइडेड मिस्टेक्स में हम जर्नल एंट्री नहीं डाल पाते, इसलिए हम स्टेटमेंट का यूज कर रहे थे। लेकिन जर्नल एंट्री से ही ट्रायल बैलेंस की मिस्टेक्स को करेक्ट किया जा सकता है, और उसके लिए हमें एक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यही है। तो एक चीज क्रक्स में जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि मिस्टेक्स जो भी है, या मैं कहूं एरर्स जो भी हैं, कैसे करेक्ट होंगी, करेक्टेड बाय पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री। राइट, देखो एक चीज और, सस्पेंस अकाउंट आप तभी यूज करोगे, सस्पेंस अकाउंट तभी यूज करोगे जब वन साइडेड एरर है और आप वहां पर कोई अकाउंट आपके पास डेबिट या क्रेडिट करने के लिए नहीं है। अदरवाइज कोई टू साइडेड एरर है, टू साइडेड एरर आपको आइडेंटिफाई हुई है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो उनके लिए नॉर्मल रेक्टिफिकेशन एंट्री ही पास करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया था, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको पता चला कि एक फर्नीचर की परचेज थी जिसको परचेज अकाउंट में डेबिट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप करेक्शन करोगे तो नॉर्मल रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री के थ्रू करोगे, जबरदस्ती सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करोगे। ठीक है, चलो जो भी बात मैंने अभी बोली है उसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, विदाउट एग्जाम्पल बहुत डिफिकल्ट है समझना। चलिए
कॉपी करके हम अपने ही इस पेज पे ले आते हैं जिस पे हम पढ़ रहे थे। चलो पेस्ट। क्वेश्चन क्या है? राइट आउट जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखा है? सस्पेंस अकाउंट का यूज करके आपको फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करना है। ठीक है, एरर्स क्या क्या है? गुड्स ऑफ वैल्यू 100 written by Mr. Sharma were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account। मुझे बताओगे क्या हुआ? 100 रुपए के गुड्स थे जो मिस्टर शर्मा ने लौटा दिए। ठीक है, ये 100 रुपए के गुड्स जो मिस्टर शर्मा ने लौटाए, ये कहाँ जाने चाहिए थे? ये जाने चाहिए थे रिटर्न इनवर्ड में। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड बुक में जाने चाहिए थे। ओके, चले कहाँ गए? सेल्स डे बुक में चले गए। एंड पोस्टेड देयर फॉर्म टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और वहां से कहाँ पोस्ट कर दिया गया? क्रेडिट में डाल दिया गया, मिस्टर शर्मा के अकाउंट में। कहाँ डाल दिया गया? मिस्टर शर्मा के क्रेडिट के अकाउंट में। मिस्टर शर्मा के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओगे, इसमें अगर रिटर्न इनवर्ड आता है सबसे पहले, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड आता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है? रिटर्न इनवर्ड के केस में जर्नल एंट्री डालते हो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा। यही जर्नल एंट्री होनी थी 100 से, राइट? यही होनी थी ना। चलो, यानी एक चीज तो सही है कि मिस्टर शर्मा का अकाउंट क्या होना था? क्रेडिट होना था। इन्होंने भी क्या कर रखा है? मिस्टर शर्मा का अकाउंट क्रेडिट कर रखा है। यहां पे कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, तो अब गलती कहां कहां हुई है पहले हम ये देख लेते हो, पता कर लेते हैं कि 1 साइडेड एरर है या 2 साइडेड एरर है। इन्होंने क्या किया? सेल्स डे बुक में डाल दिया। क्या किया है? सेल्स डे बुक में डाल दिया। बाय करके मैं लिख देती हूँ। इनने डाला कि मिस्टर शर्मा से हमें 100 का सामान आया। एक गलती तो इनने ये कर दी, ठीक है, और रिटर्न इनवर्ड बुक में डाला नहीं। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड बुक में डेबिट किया नहीं। ठीक, क्या गुड्स रिटर्न हुए थे मिस्टर शर्मा के द्वारा 100 रुपए के, ठीक है, जिसको डाल दिया गया सेल्स डे बुक में और वहां से पोस्ट कर दिया गया उनके अकाउंट के क्रेडिट में। रिटर्न इनवर्ड की सही एंट्री होनी थी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा। एक्चुअल में कर क्या दिया गया? सेल्स डे बुक को क्रेडिट कर दिया गया मिस्टर शर्मा से और रिटर्न इनवर्ड बुक को डेबिट करना भूल गए। अब एक बात बताओ, जब इसको करेक्शन करोगे तो क्या करोगे? जो गलती से क्रेडिट हुआ है, ये जो गलती से क्रेडिट हुआ है, इसको ठीक करने के लिए आपको ये डेबिट करना पड़ेगा 100 से, और यहां आप डेबिट करना भूल गए तो यहां भी आपको डेबिट करना पड़ेगा। यानी कि आपको तो पहले सेल्स डे बुक को करेक्ट करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा और रिटर्न इनवर्ड बुक में डेबिट होना था, ठीक है, तो इसको भी डेबिट करना पड़ेगा, राइट? तो आप क्रेडिट करने के लिए आपके पास कुछ है क्या? नहीं है, तो क्रेडिट क्या करोगे? टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। 100 से इसको करेक्ट करने के लिए डेबिट करोगे, रिटर्न इनवर्ड में होना था तो करोगे, और टोटल 200 हो गया। चलो अगला है एन अमाउंट ऑफ 150 एंटर इन द सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। एक अमाउंट था 150 का जिसको एंटर कर दिया गया सेल्स रिटर्न बुक में। हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। भैया क्या हुआ है जरा सोच के बताओ, क्या कर दिया गया है सेकंड इसमें? देखो सेकंड इसमें क्या हुआ है, यहां भी मिस्टर फिलिप से रिटर्न आया था, ठीक है। तो जब रिटर्न आया था तो एंट्री डालनी थी क्या? रिटर्न इनवर्ड टू मिस्टर फिलिप, 150 से यही होना था, ठीक है। तो इन्हें रिटर्न इनवर्ड बुक बनाई होगी, तो इन्हें रिटर्न इनवर्ड में तो सही डाला,
मिस्टर फिलिप 150, राइट। लेकिन मिस्टर फिलिप के अकाउंट में क्या करना था, मिस्टर फिलिप के अकाउंट में क्रेडिट करना था, बट इनने क्या कर रखा है, इनने डेबिट कर रखा है, इनने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। तो अब मिस्टर फिलिप के अकाउंट को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है, राइट। तो एक बात बताओ, पहले करेक्शन के लिए जो गलत डेबिट कर रखा है उसके लिए आप क्रेडिट करोगे, फिर एक्चुअल अमाउंट के लिए क्रेडिट करोगे, राइट। तो ये तो पता है कि मिस्टर फिलिप, पेन चेंज कर लेता हूं, मिस्टर फिलिप का अकाउंट आपको क्रेडिट करना है, कितने से करना है, 150, पहले डेबिट जो गलत हो रखा है उसका इंपैक्ट हटाने के लिए, ठीक है, और प्लस 150 सही को क्रेडिट करने के लिए, यानी टोटल 300 से। लेकिन क्रेडिट क्या करोगे, ये वन साइडेड एरर है, क्रेडिट क्या करोगे, क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि रिटन इनवर्ड बुक में तो सही जा चुका है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 300। ओके, चलो अगला क्या है, अ सेल ऑफ ₹200 मेड टू मिस्टर घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। चलो अच्छी बात है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम एज ₹20। बहुत अच्छी एरर है भैया, क्या गलती की, सेल करी मिस्टर घनश्याम को, करेक्टली एंटर करी सेल्स डे बुक में, यानी पहली एंट्री सेल्स डे बुक में इन्होंने मिस्टर घनश्याम से 200 रुपए कर ली। डालना किसके अकाउंट में था, मिस्टर घनश्याम के अकाउंट में डेबिट करने थे 200 रुपए, उसकी जगह किसके अकाउंट में कर दिया, मिस्टर राधेश्याम के अकाउंट में कर दिया। अब मिस्टर राधेश्याम के अकाउंट में जो डेबिट है 20 रुपए का, पहले तो 20 रुपए के वो डेबिट को आपको हटाना पड़ेगा, राइट। आप उसको क्या करोगे, हटाओगे, और मिस्टर घनश्याम के अकाउंट में करेक्टली उसको डेबिट करोगे, ठीक है ना। चलो थर्ड एरर समझते हैं, क्या हुई थर्ड एरर। थर्ड में एरर क्या हुई, पहला तो बिल्कुल सही किया इनने, सेल्स घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल, आई थिंक 20,000 था, 2,000 था, सॉरी 200 था, ठीक है, 200। तो इन्होंने बहुत अच्छे से सेल्स डे बुक में डाली, क्या डाला, घनश्याम 200। अब जाना क्या था, एक बनना था घनश्याम का अकाउंट, ठीक है, घनश्याम के अकाउंट में जाना था, कहाँ जाना था, डेबिट में जाना था, कुछ भी नहीं डाला, और उल्टा क्या किया, नीचे बना देती हूँ, राधेश्याम के अकाउंट में डेबिट कर दिया, वो भी 20 रुपए से, ये मिस्टेक हुई है। सेल्स डे बुक पूरी तरीके से करेक्ट है, चलो इसका हमें कुछ नहीं करना है। अब बचे घनश्याम जी और राधेश्याम जी, क्या करना है, देखो राधेश्याम का अकाउंट जो 20 से डेबिट है, सीधी सी बात है कि इतने से हमें राधेश्याम के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 20 का इम्पैक्ट तो हटाना है। तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि हमें राधेश्याम का अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है। देखो हमें क्या पता है, हमें जो जो पता है वो देखना। हमें पता है घनश्याम के अकाउंट को कितने से डेबिट करना है, यार कलर चेंज किया था, हाँ हमें क्या पता है, घनश्याम के अकाउंट को कितने से डेबिट करना है, 200 से, ठीक है। और हमें ये भी पता है राधेश्याम के अकाउंट को 20 का इम्पैक्ट हटाने के लिए 20 से क्रेडिट करना है, ठीक है। तो आप इतना तो आपको पता चल गया ना। घनश्याम के अकाउंट को डेबिट करना है 200 से, जो हुआ ही नहीं है। तो मैं ये भी पता है 2, राधेश्याम के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है 20 का इम्पैक्ट हटाने के लिए। बैलेंस कहाँ जाएगा, टू सस्पेंस 180, करेक्ट। चलो लास्ट मिस्टेक क्या है,
The total of discount allowed column in the cash book for the month of September 2022 amounting to 250 was not posted. डिस्काउंट अलाउड का कॉलम था कैश बुक का सितंबर का, जिसका टोटल था 250, जिसको पोस्ट ही नहीं किया गया। यानी कि ये भी एक वन साइडेड एरर है, यहाँ पे पोस्टिंग नहीं हुई है। अच्छा भाई, पोस्टिंग नहीं हुई है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे क्या? डिस्काउंट अलाउड था ना, तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। इसमें तो कुछ था ही नहीं समझाने जैसा। आई थिंक 20 से था, 200 से था, कितने से था? 250 से था। ठीक है, 250 समझ में आ गया। इस तरीके से आपको एरर को रेक्टिफाई करना होता है सस्पेंस अकाउंट से। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एरर ऐसी दी होती जिसमें आप रेक्टिफिकेशन एंट्री नॉर्मली पास कर सकते, सस्पेंस अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप उसको नॉर्मली पास करते, उसमें ज़बरदस्ती सस्पेंस अकाउंट का यूज़ नहीं करते। ठीक है, ओके। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर कोई मिस्टेक मिलेगी तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। राइट, चलिए अब हम करते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। और लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का है वो है एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिकली ये वो एरर होती हैं जो नेक्स्ट ईयर में ठीक की जाती है। देखो समझते हैं क्या हुआ। 31 मार्च 2023 है, यहाँ पे कुछ एरर हुई। ठीक है, इसको पकड़ा गया 1 अप्रैल 2024। ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर है ना, नेक्स्ट ईयर। अब यहीं आप इस पे रेक्टिफिकेशन की एंट्री भी डालोगे। ठीक है, यहीं आप इस पे रेक्टिफिकेशन की एंट्री भी पास करोगे। तो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया, बुक क्लोज हो गई, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट ईयर आप जब ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर रहे थे या आप कुछ और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे थे तो आपको पता चला कि प्रीवियस ईयर में कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, या फिर प्रीवियस ईयर में कुछ मिस्टेक्स हो रखी थी, सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस डाल रखा था, अकाउंटिंग क्लोज कर दी गई, इस ईयर में आपको वो सारी मिस्टेक्स पता चली, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एरर्स हमेशा नेक्स्ट ईयर में जाकर रेक्टिफाई की जाती हैं। अब बात ये आता है कि फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में जो हमारे पास एरर थी, एक बात कह रही हूँ, वो थी 20,000 रुपीज की। ठीक है, 20,000 रुपीज का कोई एक्सपेंस था जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, ये आपके पास एरर थी, आपको इस ईयर में जाके पता चली। अब इस ईयर में जब ये पता चली तो आपका जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट मान लो हाँ, आपका जो प्रॉफिट था करंट ईयर का वो मान लो 2 लाख था। राइट, और आपने एरर सारी रेक्टिफाई कर ली, आपको बहुत अच्छे से रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आती थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी थी, आपने सारी एंट्रीज रेक्टिफाई कर दी आपने अपने हिसाब से, जितना अभी तक पढ़ा था उस हिसाब से रेक्टिफाई भी कर दी। तो अब क्या हुआ, उस हिसाब से रेक्टिफाई करने से आपका जो प्रॉफिट था करंट ईयर का वो 20,000 से कम हो गया। अब आपका प्रॉफिट आया 1,80,000। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सही पिक्चर दे रहा है करंट ईयर परफॉर्मेंस की? नहीं ना। आपसे जो गलतियां, जो पाप पिछले साल हुए थे उसका इम्पैक्ट तो इस साल दिख रहा है। इस साल तो इसने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पिक्चर ही बेकार कर दी। पिछले साल आपने प्रॉफिट दिखा रखा था अपना 2.5 लाख, ठीक है, बहुत अच्छे से। वैसे इस साल कुछ रिसेशन था, हालत खराब थी, और ये गलतियां और सुधार ली और प्रॉफिट आपका नीचे चला गया। तो आपकी जो एक्चुअल पिक्चर है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस पिक्चर है, वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गलतियां सुधारे ही नहीं, गलतियां आपको सुधारना है। लेकिन आप यहां पर जब गलतियां सुधारोगे तो उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है, हम इस अकाउंट का यूज करते हैं
और अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को सुधारते हैं। क्या होता है, हम करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसके नीचे प्रायर पीरियड आइटम्स या करेक्शन ऑफ एरर ऑफ प्रायर पीरियड के नाम से उसको दिखाएंगे और फिर अपना करंट ईयर का प्रॉफिट दिखाएंगे, ताकि पता चले कि इस साल का पोजीशन ये है, पिछले साल की गलतियों की वजह से पोजीशन हमारी चेंज हो रही है। ठीक है ना, इसलिए हम स्पेशल अकाउंट का यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का हम यूज करते हैं और अपनी सारी एरर्स को सुधारते हैं। और अधिकतर ऐसा होता क्या कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होके आ जाता है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो हमें मिस्टेक्स पता चलती है तो हम सस्पेंस अकाउंट से भी एंट्रीज को ये कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। ठीक है, और हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम समझेंगे इसको। ठीक है, कि कैसे किया जाता है। कॉपी रेक्टिफिकेशन पेस्ट एग्जांपल कॉपी रेक्टिफिकेशन। चल मिस्टर रॉय, क्या हो गया? देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, अच्छे से देखना। हाँ, मिस्टर रॉय अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। मिस्टर रॉय अनेबल थे ट्रायल बैलेंस को एग्री कराने के लिए एंड रॉट ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। और उन्होंने राइट ऑफ कर दिया डिफरेंस उस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या किया, अपॉइंट किया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हु एग्जामिन ओल्ड बुक्स, जिसने पुरानी बुक्स को क्या किया, एग्जामिन किया और फाइंड आउट करी फॉलोइंग मिस्टेक। परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ऑफ ₹3000। अब इनने क्या किया, परचेज किया था स्कूटर और डेबिट किस में कर दिया, कन्वेंस अकाउंट में 3000 का। एक बताओ कन्वेंस अकाउंट में ये जो गया है ये गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है, क्योंकि परचेज ऑफ स्कूटर क्या है, एक फिक्स एसेट है। ठीक है, यानी इन्होंने क्या किया, कैपिटल नेचर को रेवेन्यू में ट्रीट कर लिया। तो एक तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसकी जब आप मिस्टेक को सुधारोगे तो कैसे सुधारोगे? अब ये अगर आपको पता चल जाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले, ठीक है, तो आप इसको नॉर्मल वे में सुधार देते। क्या करते, कन्वेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते, स्कूटर अकाउंट को डेबिट कर देते और आपकी मिस्टेक सुधर जाती। लेकिन अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी क्या है, बन चुकी है। देखो मैं सिनेरियो बता रही हूँ, अगर बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ये पता चल जाता, बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ये चीज पता चल जाती फाइनेंशियल स्टेट बनने से पहले, तो आपसे मिस्टेक क्या हुई थी, आपसे मिस्टेक जो हुई थी, परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। आपने जो एंट्री पास कर रखी थी, फॉर एग्जाम्पल आपने एंट्री पास कर दी थी कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 3000 से, ये एंट्री आपने पास कर दी थी, जो कि गलत है। होनी क्या चाहिए थी, स्कूटर खरीदा था, तुम स्कूटर ही यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होनी थी एंट्री 3000 से। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहली चीज पता चल गई होती पिछले साल, तो आप एंट्री क्या पास करते, करेक्टिंग एंट्री, करेक्ट रेक्टिफिकेशन, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस। आप ये एंट्री पास कर देते और आप बिल्कुल सही कर देते अगर ये मिस्टेक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले पता चली होती। ठीक है, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री आप पास कर देते हैं। लेकिन अब ये मिस्टेक आपको पता चली फाइनेंशियल स्टेट बनाने के बाद, तो आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट हो जाएगा।
ठीक है, और करंट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आ जाएगी, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेटली दिखेगी नहीं। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेटली शोन करना है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी जो डाउन हुई है वो प्रायर पीरियड की वजह से हुई है, इसलिए हम यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो हमें ये तो पता है कि डेबिट होना था स्कूटर अकाउंट, कन्वेंस अकाउंट नहीं। तो हम करंट ईयर में क्या करेंगे, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें मिस्टेक पता चली है ना, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हम लिखेंगे, स्कूटर लिख लो अगर स्कूटर के नाम से दिखाना चाहते हो, नहीं तो अच्छे शब्दों में मोटर व्हीकल लिख सकते हो, ठीक है, मोटर व्हीकल। अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3000, राइट, यही करोगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000। क्या हुआ, प्रीवियस ईयर में परचेज अकाउंट को आपने ओवरकास्ट कर दिया 10,000 से। अब एक चीज देखना भाई, ये मिस्टेक जो भी पिछले साल हुई थी वो कब हुई थी, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा था, राइट। तो पिछले साल जब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा होगा, ट्रायल बैलेंस को एग्री कराने के लिए मिस्टर रॉय ने यहां पे जो अकाउंट यूज किया होगा वो कौन सा किया होगा, सस्पेंस अकाउंट किया होगा, राइट, ट्राई कराने के लिए। तो हमारे पास सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा होगा, राइट। तो जब हम यहां करेक्ट करेंगे इस एंट्री को, तो हम कैसे करेक्ट करेंगे, हम जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है उसे हमें क्या करना है, हटाना है। परचेज अकाउंट को ओवरकास्ट कर रखा है, राइट, क्या कर रखा है, ओवरकास्ट कर रखा है ना, यानी कि परचेज अकाउंट को उससे ज्यादा डेबिट कर रखा है, यानी कि सस्पेंस अकाउंट का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस ही होगा, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, इसको करेक्ट करने के लिए करोगे, क्योंकि परचेज अकाउंट ओवरकास्ट है, आप करोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है। क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। एक तरीका ये है समझने का। दूसरा तरीका, पिछले साल परचेजर अकाउंट ओवरकास्ट था, यानी पिछले साल की प्रॉफिटेबिलिटी उतने से घटी होगी ना, ओवरकास्ट था, परचेज एक्सपेंस है, हमें इस साल प्रॉफिटेबिलिटी क्या बढ़ानी है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा 10,000 से, तो डेबिट क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, राइट। चलो परचेज अकाउंट को नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि फिर वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करेगा। अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी 2000 वाज एंटर्ड एज अ सेल। अब क्या किया, क्रेडिट परचेज थी मिस्टर पी से 2000 की, उसको एंटर कर दी गई एज अ सेल। अब मुझको एक बात बताओ, एज ए सेल उसको एंटर कर दी गई एक परचेज को, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हुई होगी, इंक्रीज कर गई होगी ना, क्यों, क्योंकि वो क्या थी, परचेज थी जिसको आपने एज ए सेल एंटर कर दी थी। यानी जब आप इस साल इस एंट्री को करेक्ट करोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, आपका डेबिट होगा। तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी, ठीक है, कितने से, 2000 से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर पी। देखो यहां से प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, मिस्टर ए के अकाउंट में जो आपने कैश पोस्ट करा था, जो मतलब आपको कैश रिसीव हुआ था मिस्टर ए के अकाउंट से, वो आपने पोस्ट किया था मिस्टर बी के अकाउंट में, राइट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल, जैसे हम अपना रेक्टिफिकेशन एंट्री यूज करते आए हम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, 1000, राइट। ये बहुत सिंपल था। चलो अगला है रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी। कैश मिस्टर सी से रिसीव हुआ, यानी कि एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। ओ माय गॉड,
ठीक है, हुआ क्या इस एंट्री में, देखो फिफ्थ एंट्री में हुआ क्या, एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी, यानी कि मिस्टर सी का अकाउंट क्या होना था, क्रेडिट होना था बाय कैश 500 रुपए से, ठीक है, ये तो होना था। अब किया क्या गया, उल्टा मिस्टर सी के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया 500 रुपए से। तो पहले तो 500 का इम्पैक्ट हटाने के लिए आपको इसको 500 से क्रेडिट करना पड़ेगा, फिर एक्चुअल में 500 से क्रेडिट होना था तो और 500 से क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि मिस्टर सी के अकाउंट को तो 500 से क्रेडिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ एक एंट्री डालूंगी, करेक्शन एंट्री क्या होगी, मिस्टर सी के अकाउंट को तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्यों, 500 वो करेक्शन वाला और प्लस 500 एक्चुअल में होना चाहिए करके 1000 से। अब ये बताओ, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा या सस्पेंस अकाउंट आएगा, जल्दी बताओ भाई, क्या आएगा, पीएनएल आएगा या सस्पेंस आएगा, क्या ये पीएनएल का आइटम है, क्या ये पीएनएल का आइटम है, नहीं है, बिल्कुल भी पीएनएल का आइटम नहीं है, ये क्या है, सस्पेंस अकाउंट है, बैलेंस शीट है भैया, सस्पेंस अकाउंट से चाहिए क्या 1000, ओके। चलो उसके बाद ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी टेकन, ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, ₹500 जो ड्यू थे मिस्टर क्यू से वो आपने ओमिट ही कर दिए ट्रायल बैलेंस में लेना, ठीक है ना, तो इट्स कंप्लीट ओमिशन एंट्री, ठीक है। देखो तो 500 मिस्टर क्यू से अगर आपको लेने थे तो ये आपके क्या हो गए, ट्रेड रिसीवेबल हो गए ना, क्या हो गए, ट्रेड रिसीवेबल। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, हमें ट्रेड रिसीवेबल बुक में लेकर तो आना ही है, तो अपन 7 लिखेंगे, क्या, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये पीएनएल का अकाउंट नहीं है बैलेंस ना, तो सस्पेंस में जाएगा। क्या था अमाउंट, क्या है इसका, 1000 है ना, 500। ओके, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर 2000 वाज ओमिटेड टू रिकॉर्ड, सेल हुई थी मिस्टर आर को 2000 की जो आप रिकॉर्ड करना भूल गए, सस्पेंस अकाउंट या पीएनएल एडजस्टमेंट, सेल है रिकॉर्ड करना भूल गए, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, तो एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास होगी मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है। 8th आर्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, 250 था, आई होप 250। चलो अगला है अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593, एक परचेज थी 2395 की जिसको आपने रॉन्गली पोस्ट कर ली थी 2593 से, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 198 का, आपने 198 से परचेज को ज्यादा बुक कर रखा है, जब आपने 198 से परचेज को ज्यादा बुक कर रखा है तो आप उसको कम करोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 198 से, और डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट 198, ठीक है, क्योंकि परचेज में डालोगे तो परचेज के लेजर में सीधा चला जाएगा, वहां आपको इम्पैक्ट कर देगा प्रॉफिट एंड, सो आप वहां पे क्या यूज कर रहे हो, सस्पेंस अकाउंट, हो गया। चलो मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल सजेस्ट नेसेसरी एक्ट, हाँ एक मिस्टेक जरूर हो गई मेरे से इस क्वेश्चन में, मैंने लाइन नहीं पढ़ी, मिस्टर रॉय को 10% डेप्रिसिएशन व्हीकल पे लेना था, तो नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे ना मिस्टर रॉय को जो 10% डेप्रिसिएशन लेना था, तो ये जो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ना, ये डेप्रिसिएशन हटा के रिकॉर्ड करेंगे, तो ये डेप्रिसिएशन हटा के जो एंट्री रिकॉर्ड होगी वो 2700 से होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, किससे होगी? 2700 से, राइट? समझ आ गया? तो इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हमने क्या सीखा? ट्रायल बैलेंस की एरर को रेक्टिफाई करना होगा तो हम सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद कोई एरर पकड़ाई में आएगी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करेंगे, ठीक है, ताकि हम ट्रू एंड करेक्ट पिक्चर प्रेजेंट कर सके ऑफ द करेंट ईयर। ओके स्टूडेंट्स, साथ में अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट है तो पीएनएल एडजस्टमेंट, और अगर बैलेंस शीट से तो हम सस्पेंस अकाउंट से उसको रूट कर देंगे। ओके, तो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप यू लाइक द लेक्चर्स। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।